कुछ जख्म दिखते नहीं, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देते हैं और कई बार ये जख्म अपने ही देते हैं सुधारने के नाम पर। हर कोई मुझे अपने जैसा बनाना चाहता था, पर किसी ने नहीं पूछा मैं कौन हूँ। प्यार के नाम पर, भलाई के नाम पर कभी किसी को इतना मत बदलो कि वो खुद को ही खो दे। हर बार हम सोचते हैं हम उसकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है जिस इंसान को आप सुधारना चाहते हैं शायद वो पहले से ही सही हो, बस आपकी सोच से अलग हो। कभी किसी की आत्मा को भलाई के नाम पर मत दबाइए, उन्हें खिलने दीजिए, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन मरते दम तक चुभते हैं। रात के 9 बजे हैं, सब खाना खा चुके हैं और अर्जुन चुपचाप अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। तभी पीछे से उसके पिता की आवाज आती है। फिर से टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई नहीं करनी। देखो तुम्हारा भाई राहुल कहाँ से कहाँ पहुँच गया और एक तुम हो। अर्जुन की आंखें भर आती हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सिर झुकाए सुनता है। अर्जुन की टीचर ने उसकी लिखी हुई कविता की बहुत तारीफ की। स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन में उसकी कविता फाइनल हो गई। खुश होकर वह घर आता है, सोचता है आज तो पापा खुश होंगे। पापा मेरी कविता को स्कूल में अवार्ड मिला है। पिता बिना देखे हैं, इन सब फालतू की चीजों से कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा, नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, पढ़ाई पर ध्यान दो तभी कुछ बनेगा। तुम्हारी ये कविताएं तुम्हें भूखा रखेंगी। हर बार वो कुछ नया करने की कोशिश करता, उसे भटकाऊ कहा जाता। उसे संगीत पसंद था तो उसको कहा गया बेसुरा है तू। उसे कहानियां लिखना अच्छा लगता था तो कहा गया कहानी से रोटी नहीं मिलती बेटा। जब भी अर्जुन गलती करता उसे बहुत कुछ सुनने को मिलता। तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं। ये शब्द अर्जुन बचपन से सुनता आया था, कभी पापा से, कभी बड़े भाई से और कभी रिश्तेदारों से। अर्जुन चुप रहा, लेकिन अंदर से एक चीख उठती। सबको लगता है मैं गलत हूँ, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है कि मैं क्या महसूस करता हूँ? वह जब भी कुछ जवाब देने का कोशिश करता, उसे सिर्फ एक बात सुनने को मिलता। हमने बहुत दुनिया देखी है, हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं, पर उस भले के नाम पर दिन ब दिन उसकी आवाज, उसकी सोच, उसकी आत्मविश्वास सब कुछ मारा जा रहा था। अब वो रोता नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था यहाँ मेरी फीलिंग से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई उसे बदलना चाहता था, पर कभी किसी ने खुद को उसकी जगह पर रख कर नहीं सोचा। ट्विस्ट, एक रात उसकी बहन नेहा उसके पास आई। अर्जुन मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, बिल्कुल मेरे जैसा मत बनना। मैं भी वही झेली हूँ जो तू झेल रहा है। मैं भी तेरी तरह थी, मुझे भी किताबें पसंद थी, स्केचिंग अच्छी लगती थी, पर हर बार सुधारा गया, दबाया गया। पापा हमेशा मुझसे कहते थे बेटा अपने पैर पे जितना जल्दी खड़ी हो जाएगी उतना बेहतर है। सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, नौकरी करो। मैंने वही किया, पढ़ाई पर फोकस किया और एक बढ़िया सा प्राइवेट जॉब पकड़ ली। पर आज मैं खुद नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ उनकी बनाई एक छवि हूँ और वो तुम्हें भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। आज मैं भूल चुकी हूँ
कि मेरी अपनी पहचान क्या है, लेकिन तू मत भूल, क्योंकि तू वाकई कुछ खास है। लड़ रो गिर, लेकिन अपने सपनों के साथ मत समझौता करना। कुछ साल बाद अर्जुन एक मंच पे खड़ा था। सामने बैठा था उसका पूरा परिवार और हजारों लोग। भावुक होकर उसने मंच से कहा, जब आप किसी को सुधारने की जिद में लग जाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि शायद वो पहले से ही सही है, बस आप उसे उसके नजरिए से देख नहीं पा रहे हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि किसी को अपने जैसा बना दो, कभी किसी को इतना मत सुधारो कि वो खुद को ही खो दे। अर्जुन के पिता मंच से नीचे बैठे हैं, आंखें नम हैं और उनके चेहरे पर पछतावे की छाया है। वो मन ही मन कहते हैं, काश मैंने उसे कभी उसके नजरिए से देखा होता, काश कभी उसके सपनों के लिए उसे सपोर्ट किया होता, तो मेरा बेटा कई वर्ष पहले ही कामयाब हो जाता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर बार किसी को सुधारने की जरूरत नहीं होती, कई बार बस समझने की जरूरत होती है।